नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। आज हम इस मोबाइल के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मोबाइल आज हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी डेंजरस। आज मोबाइल पर हमारी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ती जा रही है कि इसका नतीजा काफ़ी निराशाजनक होता जा रहा है। आज ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने का हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, इसी पर बात करेंगे अरोबा कबीर से, जो कि एक मेंटल हेल्थ काउंसलर है। अरोबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच गुंजन, थैंक यू। लेकिन इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताना चाहते हैं टीवी 9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव टीवी 9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ को समझदारी से यूज़ किया जाए तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है, लेकिन किसी भी चीज़ की अधिकता हमेशा बुरा ही परिणाम देती है। अरोबा, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही लेना चाहती हूँ कि कोरोना के दरमियान लोग मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, बाहर जाना हमारा बिल्कुल ख़त्म सा हो गया। ऐसे में पहले उनका सर्वाइकल और फिर न्यूरो डिसऑर्डर का सामना करना पड़ रहा है जो लोगों को। आप समझाइए कि मोबाइल या लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। जैसे आपने गुंजन कहा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज हम जब ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स तो जरूर आएंगे। जब मोबाइल्स आए थे तो ब्लैकबेरी थंब एक बीमारी निकली थी, क्योंकि हम ब्लैकबेरी मोबाइल बहुत यूज करते थे और थंब का, अंगूठे का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो वैसे ही सर्वाइकल हो, बैक एक हो और न्यूरो डिसऑर्डर जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो मोबाइल और लैपटॉप पे डिपेंडेंसी इसलिए बढ़ गई बिकॉज वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। जब से पैंडेमिक आया है तब से बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है इन स्क्रीन के थ्रू काम करना। बट अगर हम ये देखेंगे कि हम सिर्फ नेगेटिव्स ढूंढेंगे तो नेगेटिव्स तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हम पे भी डिपेंड करता है हम इसको कैसे यूज करते हैं। जब आपके पास ज्यादा काम नहीं है तो जरूरत नहीं है स्क्रीन देखने की, लेकिन अभी आजकल ऐसा हो गया लोगों को, लैपटॉप छोड़ते तो मोबाइल, मोबाइल छोड़ते तो टीवी, टीवी छोड़ते तो आईपैड। एट द सेम टाइम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी होगा, इस बार आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया है, रोमाटोइड अर्थराइटिस ज्यादा हो गया है, अर्थराइटिस इन फिंगर्स। और हमारे जिस लाइक मैं मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इन सब परेशानियों के साथ हमारे पास भी आते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना करें तो प्लीज, आप देखेंगे कि हर एक चीज में साइड इफेक्ट्स है। तो प्लीज आप उसको अच्छे से यूज करें, जितना हो सकता है उतना कम यूज करें। जरूरी नहीं है कि अब आपका काम वर्क फ्रॉम होम है तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो स्क्रीन पे बैठना ही है। हाउ अबाउट वो छोटी छोटी आंखों की एक्सरसाइज करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 10 से लेकर 7 बजे तक लैपटॉप पे होती हूँ, वन ऑन वन सेशन या कॉर्पोरेट वेबिनार्स होते हैं, तो स्क्रीन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं वो 5 मिनट 7 मिनट बीच में लेती हूँ जब मैं वॉक करती हूँ, जब मैं अपनी आंखों की एक्सरसाइज करती हूँ, जब मैं पानी पीने के लिए खड़ी होती हूँ, जब मैं खाना डाइनिंग टेबल पर ही खाती हूँ। तो वो ब्रेक्स भी हो जाते हैं, एट द सेम टाइम मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता है। लेकिन अब लोग सोचेंगे कि हम स्क्रीन भी यूज करें, प्रॉब्लम्स भी ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता।
आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर अरोबा। मैं आपसे बात जानना चाहती हूँ कि ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि हम स्क्रीन देखते हुए अपनी भूख से ज़्यादा खाते हैं, इससे ओबेसिटी तो बढ़ती ही है, शायद में माइंडफुलनेस ज़्यादा नहीं रहती, तो ऐसे में आपको वजन तो बढ़ता ही है और साथ में कहीं और दिमागी बीमारियाँ होने का खतरा भी बना रहता है। ये कितना सच है? बिल्कुल सही है ये बात। हम मोस्टली जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, सबसे पहली चीज हमारी होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। एक थेरेपी होती है जिसमें माइंडफुलनेस सिखाते हैं। माइंडफुलनेस इज बीइंग इन द प्रेजेंट। आप कोई भी चीज करते हैं, चाहे आप खाना खाते हैं, चाहे आप मोबाइल पे बात करते हैं, चाहे आप लिखते हैं, बहुत जरूरी है उस मोमेंट में रहना। नहीं तो आप खाना खा रहे हैं और कुछ देखे जा रहे हैं। काफी लोग हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं। हम इसको स्ट्रेस ईटिंग, बिंज ईटिंग कहते हैं। वजन तो बढ़ता ही है, बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे आपकी नींद कम हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। और ये सारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको स्ट्रेस होता है, आप खाना या तो ज्यादा खाएंगे या कम खाएंगे। स्ट्रेस होता है, या ज्यादा सोएंगे या कम सोएंगे। तो हाँ, मोटापा तो है ही, ओबेसिटी एक चीज है, बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जैसे मोटापा बढ़ गया, तो वो जो आता है कि बॉडी शेमिंग इश्यूज आते हैं, बॉडी पॉजिटिविटी चली जाती है, आपको लगता है वो अभी कपड़े मुझे फिट नहीं होते, सेल्फ एस्टीम डाउन आता है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप खाना खाते हैं तो प्लीज खाना खाइए। तब आप बहुत कम तरीके से, अच्छे तरीके से हेल्दी खाना खाएंगे। आप खाना बनाते हैं तो प्लीज सिर्फ खाना बनाए। आप काम करते हैं तो सिर्फ काम करें। बहुत इंपॉर्टेंट है माइंडफुलनेस। जैसे कि आपने कहा कि हम हर चीज़ में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाते हुए भी, खाना खाते हुए भी, तो सोशल मीडिया और मोबाइल पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है, तो जो ये डिपेंडेंसी है वो कितनी खतरनाक है? सब लोग पता नहीं क्यों सोशल मीडिया की बुराई ही करते रहते हैं, बट सोशल मीडिया एट द सेम टाइम आपको इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर आप अवेयरनेसेस क्रिएट कर रहे हैं। मैं एक ऐसे फील्ड से हूँ जहां 10 साल पहले कोई बात भी नहीं करता था, और पैंडेमिक से पहले भी बहुत स्ट्रगल होता था मुझे। अगर मैं किसी को बोलूं डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, या कोई भी इमोशनल हेल्थ चैलेंज हो, लेकिन सोशल मीडिया ने इसको बहुत इजी बना दिया है। I have clients right now from France, from Italy, from Japan, from UK, from India. इंडिया के छोटे छोटे एरिया से, जैसे तेलंगाना या उड़पी, बहुत छोटे छोटे एरियाज है जहां पर इंसान सोच भी नहीं सकता था। तो इन लोगों को कैसे पता चला कि मेंटल हेल्थ एक नॉर्मल चीज है? सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन्हीं चीजों के थ्रू पता चला। तो अगर मैं सोशल मीडिया की बुराइयां निकालूं तो 101 निकलेंगी, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगी, हाँ, सोशल मीडिया को देखते देखते आपको लगता है दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लोग मे बी सोशल मीडिया पे बेस्ट वर्जन डालते हैं। अगर मैं भी, जैसे आई एम वेरी वोकल ऑन सोशल मीडिया, मैं हर दूसरे दिन अगर मेरा मूड ऑफ होगा वो नहीं डालती हूँ, अच्छी अच्छी चीजें डालती हूँ। जब फोटो खिंचवाती हूँ तो लाइट, कैमरा सब होता है। तो इन्फ्लुएंसर्स को देखकर आप ये ना सोचिए कि आपकी लाइफ इज एनी लेस। इट इज देयर वर्क, इट इज देयर प्रोफेशन, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। बट आप हर चीज को लिमिट में यूज करें। मोबाइल को कम यूज करें, सोशल मीडिया को कम यूज करें, न्यूज मीडिया को कम यूज करें। एक टाइम रखिए अपने लिए। इट हैज टू कंट्रीब्यूट इन योर ग्रोथ। इट शुड नॉट मेक यू लेस ऑफ अ पर्सन। और आप देखेंगे सोशल मीडिया की पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स आपको दिखेंगे। आप मुझे अरूबा ये समझाइए कि हमारे युवाओं पर सोशल मीडिया और मोबाइल का किस तरह का असर जो है वो पड़ता जा रहा है, और किस तरह के डिसऑर्डर्स आप देख रहे हैं यंगस्टर्स में अभी? बिल्कुल, अ लॉट ऑफ टीनेजर्स हमारे पास काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं पिछले 1-2 साल से, जिनमें आप कहेंगे कि सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज होते हैं, कॉन्फिडेंस का इश्यू हो जाता है, बॉडी बॉडी का या जेंडर का काफी इश्यूज हो जाते हैं जब आप सोशल मीडिया पे कंटिन्यूअसली रहते हैं। बट दैट इज व्हाट आई टेल पीपल, कि जो आप देखते हैं वो जस्ट एक पार्ट ऑफ माई लाइफ है, पूरा नहीं है। सेम जो आप इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते, दैट इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो मेक श्योर, अगर आपका सेल्फ एस्टीम डाउन, आपको कॉन्फिडेंस इश्यूज है, आपको वैसा कोई प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपको मोटिवेट करे, ना कि जो आपको नीचे लाए। अगर आपको ऐसा कोई, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू लोनलीनेस बढ़ता भी है, घटता भी है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु हैव फाउंड पार्टनर्स, हु हैव फाउंड मीनिंगफुल कनेक्शंस, बी इट वर्क, बी इट फ्रेंडशिप,
on social media. At the same time, I have seen people who don't meet people at all in person. तो दोनों चीजें हैं इसमें. थोड़ा यूथ पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है बिकॉज दे आर सेइंग दिस इज द ट्रेंड एंड मुझे उसके साथ रहना है. बट एट द सेम टाइम ये वो युवा है जिनको कहीं ना कहीं वाइड है लाइफ में, जो एक वो वैलिडेशन मांग रहे हैं दुनिया से. तो अगर उनकी फैमिली, उनके लव्ड वंस उनको बेटर सपोर्ट कर पाए, उनके टीचर्स उनके साथ अच्छे से कॉन्वर्जेशन कर पाए, आई एम श्योर दे विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट एंड फील ऑल राइट. बच्चों पे मैं देखती हूँ कि काफ़ी असर पड़ रहा है, खासकर जैसा कि आपने कहा टिकटॉक और इस तरह की ऐप्स का. वो काफ़ी इसमें वल्गरर और बैड लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं. तो इसका हमारे सोशली जो हमारा बिहेवियर है उस पर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. बट बिफोर आई कम टू बच्चे जो सोशल मीडिया से या टीवी से या बाहर से सीखते हैं, उससे पहले एक स्टेप पीछे लेंगे. बच्चे शैडो होते हैं अपने पेरेंट्स के. तो जैसा आप बिहेव करते हैं वैसा आपका बच्चा बिहेव करता है. अगर बच्चा देखता है कि मेरी मम्मी पूरा दिन यूट्यूब पे लगी हुई है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रही है, फेसबुक पर है, या मेरे फादर वैसा कर रहे हैं, सो दे गेट अ काइंड ऑफ एश्योरेंस इट इज ऑल राइट, ये नॉर्मलाइज हो जाता है. बट अगर वो देखेंगे कि खाना खाते हुए उन्होंने फोन दूर रख दिया, उन्होंने काम खत्म करके लैपटॉप बंद कर दिया, मीनिंगफुल चीजों के लिए सब चीजें यूज करी, बच्चे को वही सेंस आता है. उसके बाद ये सोसाइटी डज इम्पैक्ट अस, लेकिन मोस्टली इट इज समवेयर पेरेंट्स में गिल्ट आने लगा है बिकॉज ऑलमोस्ट सब लोग वर्किंग होते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट एक गिल्ट आने लगा है. इसकी वजह से वो बच्चों को अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पाते, गाइड नहीं कर पाते, टीचर्स गाइड नहीं कर पाते. तो आई गेस उस वजह से बच्चे थोड़े ज्यादा पढ़ रहे सोशल मीडिया में या मोबाइल में. बट यस, इट इज जब एक वो लॉकर रूम वाला इंसिडेंट हुआ था, आई रिटन एन आर्टिकल आल्सो ऑन दैट. हम फिर बच्चों को बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं, बट बच्चों को तो बच्चे वैसे शेप कर जाते हैं जैसे हम अडल्ट्स उनको शेप करेंगे. सो हाउ अबाउट वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको बताए क्या गलत है क्या सही है, एक फियरफुल मैनर में नहीं. और पेरेंट्स कोशिश करते हैं आजकल, लेट मी बिकम फ्रेंड ऑफ माई चाइल्ड. आपको फ्रेंड नहीं बनना है, आपको पेरेंट ही रहना है. उनको फ्रेंड्स बाहर बनाने दीजिए, उनको बाहर दोस्त होने दीजिए. आप उनके पेरेंट ही रहे, बट अ गाइडेड पेरेंट एंड एन अवेयर पेरेंट. आपका कंट्रोल वैसा नहीं होना चाहिए कि वो आपसे डरे, वो आपसे आके शेयर करे और गाइडेंस ले. वैसे पेरेंट बने और आप देखेंगे सोशल मीडिया भी उनको कम हो जाएगा. दे विल बी वेरी माइंडफुल अबाउट देयर लैंग्वेज, दे विल नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. बट जब गाइडेंस ही नहीं है तो वो क्या करेंगे बेचारे. आपने काफ़ी सारे जो मेरे अभी एक अगला सवाल था उसके जवाब दिए हैं, पर मैं फिर भी पूछना चाहूँगी कि पेरेंट्स को आप क्या टिप्स देंगी जिनके जरिए जो हम बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल के गलत इस्तेमाल से रोक सकें? जी, आई नो थोड़ा सा जवाब तो मैंने दे दिया है लाइक. बट इसमें ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अभी एक नया जमाना आ गया है जहां पर एक बच्चे को पता है कि मोबाइल के थ्रू होमवर्क होता है, मोबाइल के थ्रू प्रेजेंटेशन होती है, लैपटॉप के थ्रू स्टडीज होती है, एकेडमिक्स. तो एक नजरिया बदल रहा है. पहले मोबाइल सिर्फ गेमिंग के लिए था, सोशल मीडिया के लिए था, लेकिन अब प्रोडक्टिविटी के लिए भी है. तो ये चीज बच्चे को समझाना बहुत जरूरी है. तो पेरेंट बच्चों के साथ कॉन्वर्जेशन करे, बैठे बात करे, उनको समझाए कि इसके पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स क्या है. फॉर एग्जाम्पल बच्चे को ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, मसल्स वीक होंगे, बोन्स वीक होंगे, कल यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म बेटर फिजिकली इन द वर्ल्ड. फिजिकली प्रॉब्लम होगा तो मेंटली प्रॉब्लम होगा. सो हाउ अबाउट पेरेंट्स सिट एंड टॉक all these things with the children. Number one. Number two, जब भी आप अपने बच्चे के साथ बात करें, प्लीज बैठ के बात करें, उनके आई लेवल पे बात करें. ऐसे बात ना करें कि आप यहाँ है, बच्चा यहाँ है. उससे बच्चे को ऑलरेडी लगता है कि द पेरेंट इज ट्राइंग टू डोमिनेट मी, कंट्रोल मी. सो आप यहाँ आए, यहाँ पर आके आप उनसे बात करें, आप देखेंगे दे विल अंडरस्टैंड बेटर. थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, टीचिंग द चाइल्ड बाउंड्रीज. नॉक ऑन द डोर, not to touch my mobile without asking me. मेरे लैपटॉप पे कुछ करना तो मेरे से पूछो. सो ये सिर्फ उनको इस टाइम के लिए प्रिपेयर नहीं करेगा, फ्यूचर के लिए भी करेगा. कंसेंट, कंसेंट ऐसी छोटी छोटी चीजों से आता है, लेकिन हम फिर बहुत बड़ी चीज में कंसेंट यूज करते हैं. लेकिन उस बच्चे को पता ही नहीं होता कंसेंट तब तक क्या. अचानक से आप उसको बोलते हो कंसेंट, उनको क्या पता. तो छोटी छोटी चीजों से अपनी प्लेट उठाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी.
इस पैंडेमिक में बहुत अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ किड्स लॉस्ट देयर पेरेंट्स एंड विच वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि 18 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, उनको नहीं पता क्या पॉलिसी है, उनको नहीं पता पैसे कैसे खर्च करने हैं, उनको नहीं पता लैपटॉप कितने का आता है, उनको नहीं पता किस रिलेटिव से कैसे बात करनी है. सो आई गेस रादर देन पुशिंग योर चाइल्ड इन वन एरिया एंड सेइंग कि तो बच्चा है, इसको नहीं पता है, हाउ अबाउट आप ये सोचिए कि आपका पर्पस है, आपका काम है उस बच्चे को इस दुनिया के लिए तैयार करना, इंडिपेंडेंट बनाना. तो अगर आप ऐसा करेंगे यू विल सी द रिलेशनशिप विल ब्लॉसम. परफेक्ट डॉक्टर अरूबा. अरूबा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस के चलते बच्चों को घंटों घंटों स्क्रीन के आगे बैठना पड़ता है. उससे उनकी फिजिकल हेल्थ तो सफ़र हो ही रही है, मेंटल हेल्थ भी. कई बार बच्चे स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्लासेस नहीं समझ पाते हैं, होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते. तो ये कितना डिफ़िकल्ट है छोटे बच्चों के लिए? बहुत ज्यादा एक्चुअली यू नो. एक कुछ चीजें हमारी इनबॉर्न होती है जैसे सोशल कनेक्शन. ये हमारा बाय गॉड बाय क्रिएटर दिया हुआ है कि एक सोशल कनेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन बीइंग्स. तो बट वो सोशल कनेक्शन कम हो गया है इस, और ऑन टॉप ऑफ दैट सब कुछ वर्चुअल हो गया है. सो आई गेस राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेफ्टी की पर्पज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सोशल आइसोलेशन बनाए रखें, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. How about giving your child a physical touch? Hug, pat, holding hands, kissing on the cheek, kissing on the forehead. It's very important. Doing activities together as a family. खाना बनाया, खाना खाया, maybe cleaning करी, game खेला, something to bond so that वो बच्चा ना वो social connection भूल ना जाए. On social on screens also I know it is impacting them a lot. So teaching them yoga, teaching them meditation, teaching them the importance of breathing, drinking water, sleeping on time, having a routine. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें छोटे छोटे बच्चों के लिए. क्योंकि ओके मैंने कॉलेज भी देखा, स्कूल भी देखा, ऑफिस भी देखा, शादियां भी देखी, सब देखा, बट इन बच्चों का क्या जिन्होंने अभी तक ज्यादा कुछ देखा नहीं, जिन बच्चों ने कॉलेज ही नहीं देखा. सो आई गेस इट्स our responsibility right now to make them feel comfortable and to prepare them जब चीजें नॉर्मल हो जाए इंशाल्लाह, तो तब आप अच्छे से उस चीज को फेस कर सके रादर देन आपको सोशल एंजाइटी हो जाए. ऑलरेडी यंगस्टर्स में सोशल एंजाइटी था. आई डोंट नो पैंडेमिक के बाद, पैंडेमिक जब खत्म हो जाएगा अच्छे से तो तब क्या होगा. सो या देखना मतलब वी हैव टू सपोर्ट देम. सब कुछ अच्छा ही होगा, हम यही दुआ करेंगे, सबकी सेहत भी अच्छी रहे और सब स्वस्थ रहे. बेसिकली फ़ायदों की बात करें तो आज मोबाइल के जरिए जो है दुनिया छोटी सी हो गई है. आज हम अपनी बात प्लेटफॉर्म के ज़रिए दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, पर हमें इसका सोच समझकर सही इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है. अरूबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गुंजन, थैंक यू. आज के लिए बस इतना ही. आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल.